नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम मैं शनि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालग्निरूपाय कृतंचाय च नमो। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम ह्रीं सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी कलहि चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात अगर स्वाभिमान की है, राष्ट्र की है, जीवन के सत्य की है, तो मैं कुछ इस तरह का हूं। बहुत कुछ छोड़ आया हूं और बहुत कुछ छोड़ सकता हूं। नमन नारायण, नमन नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 के आसपास कर्म फलदाता शनिदेव तुला लगन में, क्योंकि जिस समय राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय तुला लगन है, पूर्व भाद्र नक्षत्र के चौथे चरण में है। और कालपुरुष की कुंडली में बात करूं तो 12वें भाव में, और लगन के हिसाब से जिस समय शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस लगन के हिसाब से छठे भाव में मीन राशि में 6 ग्रहों का जमावड़ा है। शनिदेव महाराशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 साल के बाद बृहस्पति देव की राशि मीन राशि में शनिदेव का संचरण रह रहा है। शनिदेव यहां 2.5 वर्ष रहेंगे। मित्रों, साथियों, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव भक्ति मोक्ष के दाता देवादि देव शनिदेव, सूर्यपुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार का प्रतीक नारायण के अनन्य भक्त महादेव के शिष्य मेरे आराध्य शनिदेव। शनि शत्रु नहीं मित्र है। पिछले 50 सालों से इस वाक्य के साथ इस संसार में आया था। मेरे संसार में इस मार्ग पे चलने का एक ही मकसद है, मेरे आराध्य देव देवादिदेव शनिदेव। शनि शत्रु नहीं मित्र है। इस संदेश को समाज समझे। कर्म फलदाता शनिदेव है। और शनिदेव 30 वर्षों के बाद 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवादिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे और 28 नवंबर को पुनः मीन राशि में मार्गी होंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, जिस समय शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय तुला लगन है। लगने शुक्रदेव शनिदेव सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव राहुदेव 6 ग्रहों के साथ शनिदेव छठे घर में संचरण कर रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और बृहस्पति देव 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव 6 मई को राशि परिवर्तन, शुक्रदेव 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और राहुदेव 18 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 18 मई से लेकर शनिदेव और राहुदेव द्विवेद संबंध में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव 14 मई से 18 अक्टूबर मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 14 से 18 अक्टूबर शनिदेव बृहस्पति देव से चतुर्दशम संबंध में रहेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव का और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग बनेगा, यानी मणिकांचनी योग बनेगा। और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ अपने विचारों को लेकर सदा मैं आता हूं और मैं संपूर्ण दर्शकों से, विद्वानों से, मनुष्यों से और सभी सोशल मीडिया के दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरा अनुभव है। मेरे आराध्य शनिदेव कर्म फलदाता है। जिस तरह की भाषाएं सुन रहा हूं मन बड़ा पीड़ित है। विनाश
कोहराम, तहलका। काय भाई, शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक राशि है मीन राशि बृहस्पति देव की, और उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और शायद आप लोग जान नहीं रहे, शनिदेव इस समय 0 डिग्री पे रहेंगे। यदि गणनाओं की बात करें तो 0 डिग्री पे रहेंगे। बृहस्पति देव 21 डिग्री पर है और राहु देव 3 डिग्री पर है। ग्रहों की डिग्रियों पे थोड़ा सा बात करेंगे तो जो अनर्गल बयानबाजी है, जो अनर्गल प्रलाप है, ये समझ में आएगा। इस समय शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव, सूर्यदेव, बुध देव, शुक्रदेव और चंद्रदेव के साथ, चंद्रदेव 2 दिन के बाद राशि पर, लेकिन ये 5 ग्रह 18 मई तक कहीं न कहीं ये संबंध बनाएंगे। मित्रों, साथियों, इस राष्ट्र का दास हूं। मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। और जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि मेरा भारत, मेरा राष्ट्र, मेरा सनातन बहुत मजबूत होगा और मेरा राष्ट्र का युवा प्रगतिशील बनेगा। इस राष्ट्र का शासक इस समय युवाओं को मजबूती देगा। वो परिवार जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लेवल पर है, वो प्रगतिशील बनेगा और मेरा किसान मजबूत होगा। इन ग्रह नक्षत्रों में सूर्य 6ठे घर में, राहु 6ठे घर में और शनिदेव 6ठे घर में उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। पिता के साथ सूर्य बैठा भाई मर्यादाओं का पालन करेगा। और कभी पिता अपने संतान को प्रताड़ित नहीं करता है। तथाकथित भाषाओं से बाहर आइए। जो हमारा अध्यात्म है, हमारा जो ज्ञान है, ज्योतिष है, उस ज्योतिष के मूल तत्वों को समझिएगा। इस समय बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करे और इस समय शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में है और बुध देव 7 में है। नीच भंग राजयोग यहां हो रहा है। संपूर्ण गणनाएं मेरी राष्ट्र के विकास, मेरे राष्ट्र की प्रगति और मेरे राष्ट्र के संपूर्ण लोगों के लिए शकुन, शांति और समृद्धि का संकेत दे रही। हां, किसी को भी कुछ कहने से पहले यह ध्यान में रखना पड़ता है कि उस व्यक्ति का लगन क्या है, उस व्यक्ति की राशि क्या है, उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ग्रह योगायोग क्या है, क्या दशा है, क्या अंतरदशा है और क्या इस समय प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा क्या संकेत दे रही। फिर आपस में ग्रहों का संबंध क्या है, क्या त्रिएकादश है, क्या नवम पंचम है, षडाष्टक है, चतुर्दशम है, द्विद्वादश है, ग्रहों का क्या योगा योग है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली की चर्चा की जाती है। लेकिन जो मेरा अनुभव और कालपुरुष की कुंडली में जो मैंने अनुभव किया, इस समय शनिदेव संपूर्ण उत्तम प्रभावों के साथ संचरण करेंगे मीन राशि में। इसलिए भय, भ्रम, भ्रांति से बाहर आइए और छोटा सा काम, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। मित्रों, साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या का पावन पर्व है। और एक बात और कहना चाहता हूं, उस दिन ग्रहण है, लेकिन वो ग्रहण भारत में दृश्य नहीं, इसलिए सूतक नहीं लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे मंदिर के कपाट खुले रहेंगे और आप लोग सब दर्शन पूजन कर सकते हैं। शनिदेव लोहा, राजनीति, केमिकल, न्याय, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, कोयला, प्रेस, हार्डवेयर, भूमि, सेल परचेज, राजनीति के साथ साथ मेडिकल और भूगर्भ की वस्तुएं के साथ धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, समाधि, साधना, मोक्ष कर्म के दाता है। और निजगत कर्मों की वजह से जन्म कुंडली में शनि अनुकूल विराजमान नहीं है तो स्नायु दुर्बलता, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस, वायुजनित रोग, हड्डियों का चटकना, श्वास क्षय, इस तरह की बीमारियों का कारक भी शनिदेव है। यदि निजगत कर्मों की वजह से शनिदेव जन्म कुंडली में प्रतिकूल बैठे हैं तब परेशानी है। और मैं कहना चाहता हूं, ये कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत हैं। तथाकथित लोगों से बाहर आए इस भरम से। यह समय शनिदेव का है और शनिदेव मेरे राष्ट्र को और मेरे राष्ट्र के लोगों को समृद्धिशील बनाएगा। मेरी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। इस समय कारोबार बढ़ेगा। आप देखना, भूमि संबंधी कार्यों में अद्भुत सफलता मिलेगी और भूमि के नीचे नए नए शोध होंगे। कारखाने, लोहा, कोयला, इस तरह की चीजों में बहुत अद्भुत बढ़ोतरी होगी। खानों में, खनन में, चाहे वो पत्थर खनन हो चाहे कोयला खनन हो, लाभ मिले। मेडिकल में नए नए शोध होंगे, जिसे हम एआई कहते हैं ना, भारत का झंडा लहराएगा। एआई में ध्यान देगा, तकनीकी क्षेत्र में ये राष्ट्र बड़ा प्रगतिशील होगा और राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति, जो जीडीपी है, वो अपने आप में बहुत मजबूत होगी। इस समय शनिदेव बहुत अद्भुत है। हाँ, शनिदेव कर्म फलदाता है।
मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य शनिदेव का है। इसलिए कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र प्रेम। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कहेंगे दाती महाराज सत्संग नहीं, सत्संग नहीं, क्योंकि 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में आए हैं और बड़ा भरम, बड़ा भय, बड़ी भ्रांतियां पैदा हो रही है। मुंडेन कुछ कहता है और इसकी जानकारी मैं यूट्यूब के माध्यम से पहले ही दे चुका हूं, लेकिन गोचर की बात करूं, भारत के लग्न की बात करूं, इस समय संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखूं तो यह समय पूर्णता हमारे पक्ष में। हां, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दृष्टियां क्या संकेत दे रही है, कारोबार कैसा रहेगा, युवाओं के लिए कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं बहुत ही विस्तार में बताऊंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शनिदेव 0 डिग्री पे है और जिन चीजों के शनिदेव आधिपत्य है उस वस्तु पे फिलहाल जब तक वो मजबूती पे नहीं आ जाए, सावधानी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पूर्ण ऊर्जा के साथ नहीं है, अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कारखाना हो, चाहे खनन हो, बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। यदि आप जमीन खरीद रहे हैं या जमीन बेच रहे हैं तो सलाह से काम करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। कागज पत्र देखना अच्छा रहेगा। जब तक आपके हाथ में कागज नहीं आए तब तक पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि राहु साथ में है और अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्विंसिंग है। ऐसी दिशा में जब तक पैसा हाथ में नहीं आए, पूर्णता पेपर वर्क सही नहीं हो, पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज की आप सप्लाई कर रहे हो, सफलता मिलेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वे लोग जिन्हें श्वास की प्रॉब्लम है, स्नायु दुर्बलता है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है, आपको दशा है, महादशा या 6, 8, 12 की दशा है, क्योंकि इस समय शनिदेव मीन राशि में है तो वो मेष राशि की ओर जाएंगे, घर से अलग जाएंगे, तो इसे नीच अभिलाषी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शनिदेव धीमी गति से फल देंगे, लेकिन अवसर जरूर देंगे। थोड़ा सजग हो जाइए, परिशुद्धता और पवित्रता का दामन पकड़ लीजिएगा, सफलता दामन चूमेगी। आप में डेडिकेशन होगा, आप में डिसिप्लिन होगा और पंक्चुअलिटी होगी, तो मेरा विश्वास करिएगा शनिदेव आपको अवश्य धन लाभ, मान सम्मान का लाभ, प्रगति और वैभव जरूर देंगे। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिए और मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है राष्ट्र के लोगों से कि शनिदेव को लेकर भयभीत मत होइए। मेरे आराध्य शनिदेव कर्म फल दाता है। कर्मों का शुद्धिकरण, कर्मों का विश्वास, कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए। क्लींजिंग योर कर्मा और बिलीविंग योर कर्मा। कर्मों में विश्वास करो, कर्मों में शुद्धिकरण करो और माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। क्षमा करिएगा, थोड़ी देर इसलिए बताया कि आप भयभीत नहीं हो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसको आगे कर दीजिए और राशिफल पे आ जाइएगा, क्योंकि फॉरवर्ड की व्यवस्था यूट्यूब पे रहती है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि 29 मार्च 2025 श्री शनि महोत्सव है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट परेशान से छुटकारा मिलेगा। दर्शकों मित्रों साथियों, है दर्द आपके पास, दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। शनि भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, तेलाभिषेक करें, आपके कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर हृदय से आमंत्रित कर रहा हूं, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी और करिएगा दर्शन के, आपका कल्याण हो। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में ये शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र है। मैं आपके सेवा के लिए सदा हाजिर हूं और फिर कहना चाहता हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। और मैं ये जरूर कहूंगा, न तो शनि शत्रु है न मित्र है, शनि परम न्यायाधीश है। वो सदा मानव के कर्मों के अनुसार फल देता है, इसलिए अपने कर्मों में सुधारो। और संसार का सबसे उत्तम कर्म है माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। ओम शाम शनिश्चराय नमः। चलिए, मेरे आराध्य 30 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा? राशि चक्र की पहली राशि, भव चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि।
मेष राशि वालों के लिए शनिदेव दसम और एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। जब मेष राशि वालों के लिए शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस समय मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और चंद्रदेव 6 ग्रहों के साथ 12वें भाव में शनिदेव संचरण करेंगे। 14 मई से बृहस्पति देव मिथुन राशि तीसरे भाव में चतुर्दशम योग रहेगा। 18 मई को राहुदेव 11वें भाव में द्विद्वादश योग रहेगा और 18 मई को केतुदेव पंचम भाव में सिंह राशि में षडाष्टक योग में रहेंगे। बृहस्पति देव 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि चतुर्भाव में नवम पंचम योग रहेगा और 5 दिसंबर से बृहस्पति पुनः मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव 12वें भाव में मीन राशि में विराजमान शनिदेव तीसरी दशा दूसरे भाव धन भाव वृषभ राशि, सप्तम दशा कन्या भाव कन्या राशि छठे भाव और दसम दशा भाग्य स्थान धनु राशि को देखेंगे। ये राशियां हैं और बड़ा भय रहता है राशियों का, लेकिन राशियों की भी शनिदेव की दृष्टि कैसी है, तो सबसे पहले मैं दृष्टि की चर्चा करूंगा। और पहली दृष्टि है मेष राशि वाले तीसरी दृष्टि, द्वादश भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है, वृषभ राशि पर है और धन भाव पर है। और बृहस्पति देव और शनिदेव का 14 मई तक त्रेकादश संबंध है। इस दृष्टि के संबंध के कारण सामाजिक पारिवारिक और कुटुंब के साथ अच्छा संबंध रहेगा, पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, परिवार के सदस्यों को कामकाज और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। किए पूंजी निवेश का लाभ प्राप्त होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, आसपास की कारोबारी यात्राएं लाभ देगी, लाभ मिलेगा और वर्चस्व भी होगा। मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी, कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी, थोड़ा सा सावधानी जरूरी, यहां लापरवाही नहीं करना, चाहे यात्रा हो चाहे कानूनी मसले, लापरवाही नहीं करना। छोटे भाई बहनों के साथ किस तरह व्यापार हो तो अपनों के साथ कोई दगा नहीं करना। 14 मई के बाद निजी रिश्तों को लेकर दृष्टि इस बात का संकेत दे रही कि विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। तीसरी दृष्टि का संकेत है, मैं ये कह सकता हूं कि 14 मई के बाद कामकाज में अनावश्यक उठापटक और समस्याओं के बावजूद भी आर्थिक पक्ष में सुधरता है। बस परिवार को साथ रखना, अपनों के साथ दगा नहीं करना और वाणी में थोड़ा सा संयम रखना। बोल अमोलक बोल, ये में तोल पीछे बोल, जीवन खुशियों से भरा रहेगा मित्रों, न मना रहे। और बात करते हैं सप्तम दृष्टि, 12वें भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव कन्या राशि पर है। और मैं कहना चाहता हूं सभी भाई बहनों को, चाहे वो देश में रहते हो चाहे विदेशों में रहते हैं, कि ये जो सप्तम दृष्टि है वो देश से कारोबारी संबंध बनेंगे, देश विदेश से, देश विदेश की प्रबल लाभदायक यात्राओं का योग है। जॉब संबंधी मसले हल होंगे, जॉब में स्थिरता आएगी, ये बात, लेकिन आपको अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर लाभ कमाने का संकेत दे रहा है। यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करें तो उत्तम लाभ मिलेगा, शत्रु कमजोर होगा, शत्रु षड्यंत्रों के प्रति आप सजग रहेंगे और शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, शत्रु संबंधी परेशानियों में कमी आएगी, साहस हिम्मत पराक्रम में वृद्धि होगी, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, कर्ज संबंधी परेशानियों में भी राहत मिलेगी और देश विदेश में यदि आपका अलग अलग जगहों पर कारोबार है तो यह समय लाभ और उत्तम प्रगति का संकेत दे रहा है। हाँ, 14 मई के बाद थोड़ी सी सावधानी है, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, बिना पारिवारिक रजाबंदी और बिना शोध किए कर्ज का लेन देन नहीं करें, कानूनी मसलों में थोड़ी सी सावधानी बरते। 14 मई के बाद शत्रु आपको परेशान कर सकता है, इसलिए कानूनी मामलों में मजबूत रहे। कोई आपके साथ बैठकर दगा कर सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो भाई बहन मेडिकल की लाइन में है उनके लिए यह समय सफलता का संकेत दे रहा है, चाहे दवा बना रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। यह सप्तम दृष्टि। अब मैं बात करूंगा दसम दृष्टि। 12वें भाव में विराजमान शनिदेव अपनी दसम दृष्टि से नवम भाव भाग्य स्थान में धनुराशि को देख रहे हैं और धनुराशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव है और शनिदेव और बृहस्पति देव का इस समय त्रिकादश संबंध है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय कंस्ट्रक्शन, लोहा, पेट्रोलियम, खनन, मेडिकल, मेडिसिन, गैस, कोयला, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्री, कमीशन एजेंट, इन सभी व्यवसाय में, और यदि आप है कला के क्षेत्र में, यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में है, पत्रकारिता में, मीडिया में, उत्तम लाभ और सफलता का संकेत मिल रहा है। शनिदेव का मीन राशि में संचरण का दसम दृष्टि का पूर्ण लाभ मेष राशि को मिलेगा। लेकिन 14 मई के बाद
अपनी निजी रिश्तों में पवित्रता रखें, परिवार के सदस्यों को साथ लेके चले, उनकी सलाह से काम करें, बुजुर्गों की सलाह को इग्नोर नहीं करे, धर्म की डोर पकड़ के रखे और लंबी दूरी की यात्राएं स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। कथनी और करनी में फर्क नहीं रखें, ताते पाव पसारिए जाते लंबी छोड़। शोशोबाजी में धन का अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, इस पर अंकुश रखिएगा। यह था तीनों दृष्टि, तीसरी दृष्टि, सातम दृष्टि और 10वीं। और कहीं भी निजगत कर्मों की वजह इस समय आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है और आपको दशा और महादशा और अंतरदशा है। छोटा सा उपाय, 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 4 दाने आप गले में धारण करिएगा। गुरु महाराज जी की दया से पिछले 50 वर्षों से 55 वर्षों से मैं रुद्राक्ष पे काम कर रहा हूं, मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है। यदि ये रुद्राक्ष मेरे पास आएंगे, मैं इनको विधिवत तरीके से अपने साधना बल से तैयार करके आप तक भेज दूंगा और आपका कल्याण होगा, यदि कहीं भी शनिदेव को आपने लोगों ने भयभीत किया। दूसरा काम जो बहुत जरूरी है, मेष राशि वालों, साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू हो रहा है। धर्म की डगर पकड़ के रखना, और धर्म सबसे पहला यह है कि अपने राष्ट्र से प्रेम करो। यदि आप शादीशुदा है तो अग्नि संसार का मान रखो और अपनी मां बाप की सेवा करना। और छोटा सा उपाय, और यह कर लेना, हर रोज 5 मुट्ठी 7 मुट्ठी बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बोरा चींटियों को डाल देना। और हर रोज नहीं डालते हो तो शनिवार के दिन जरूर डाल देना। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाकर अपने घर आ जाइए, शुद्ध आसन पर बैठिए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा ब्रह्म मुहूर्त में। और एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह था दृष्टि की बात, क्योंकि दृष्टि का बड़ा भय है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं अपने आराध्य के चरणों में इतने सालों से हूं और मुझे जो मिला शनिदेव की कृपा से मिला। साथियों, विश्वास करो अपने कर्मों पर और अपने कर्मों के शुद्धता पर। कर्म शुद्ध रखना पड़ेगा साथियों, किसी का गरीब का हक नहीं मानना, किसी गरीब को सताना नहीं, गाय को चारा देना, गाय की सेवा करना, राष्ट्र के प्रति वफादार रहना। मीन राशि के शनिदेव आपको राजा बना देंगे। यह था दृष्टि। अब मैं विस्तार से बात करूंगा जब ये ग्रह योगा योग पूरे साल भर में, मतलब कि मार्च से लेकर दिसंबर तक जब आपस में योगा योग बनाएंगे, दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे, युति संबंध स्थापित करेंगे, तब मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से क्या संकेत दे रहे हैं 2025 में शनिदेव। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे राष्ट्र और मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 यानी कि मार्च से लेकर 2025 दिसंबर तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से सही संकेत नजर आ रहा है। मेहनत परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा, कि ये प्रयास सार्थक होंगे। युवा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी और शिक्षा में भी अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर या किसी तरह का लेकर परेशानी, उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और युवा और विद्यार्थियों को ऋण लेना चाहते हैं अपने कैरियर के लिए या एजुकेशन के लिए, वो बड़े आराम से मिलेगा। दूसरा, मैं ये देख रहा हूं कि घर परिवार, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। हां, 29 मार्च से 18 मई तक अपने लक्ष्य के प्रति आपको सजग गंभीर रहना पड़ेगा। यह अलग बात है कि प्रतियोगी परीक्षा हो, विभागीय परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, सफलता मिलेगी, लेकिन आपको कठिन परिश्रम करना होगा। साथ ही नैतिकता का दामन पकड़ के रखना होगा। निजी जीवन में अपनों के साथ धोखा नहीं करें। इस वर्ष आपको कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही असफलता का कारण बन सकती है। नैतिकता का दामन पर किसी अपनों के साथ धोखा नहीं करना। और आप लापरवाही नहीं करेंगे, अपनों के साथ धोखा नहीं करेंगे, कार्य के प्रति पवित्रता और परिशुद्धता रहेंगे, तो सफलता आपके दामन चूमेगा। मित्र मंडल से थोड़ा सा सावधान रहना बहुत जरूरी है। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज को लेकर युवाओं के लिए बड़ा उत्तम समय है। समय बहुत अनुकूल है। मेष राशि के युवाओं को धन को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। कैरियर की नई नई राहें खुलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सूर्यदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव पूर्ण लाभ का संकेत दे रहे। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। नौकरी चाहे प्रतियोगिता परीक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट और राजनीति के क्षेत्र में युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। प्रयासों के अनुकूल सफलता हासिल होगी। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, राशि अधिपति मंगलदेव 2 अप्रैल से लेकर 6 जून के बीच में अपनी नीच राशि कारक में संचरण करेंगे। अग्रेसन पर काबू रखें। 29 मार्च से 18 मई तक
राहुदेव और शनिदेव, क्योंकि राहुदेव 3 डिग्री, शनिदेव और राहुदेव की युति है, लापरवाही और असावधानी दुख दे सकती है। उधार लेन देन में सावधान रहना, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में व्यवसाय और नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, और किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। परेशानी है, छोटा सा उपाय और ये कर लेना। प्रत्येक शनिवार को श्री शनिधाम, कहीं शनि मंदिर हो वहां तेल चढ़ाइए। और आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो श्री शनिधाम, शनि तीर्थ, असोला, फतेहपुर बेरी में आइए और तेल अर्पित करिए, आपका कल्याण। और छोटा सा और उपाय, हर शनिवार को गाय को हरा चारा डाल लीजिएगा। मछलियों को भोजन देना भी युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ रहेगा। और यदि आप शनिवार और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ युवा और विद्यार्थी करते हैं तो फिर बल्ले बल्ले, कहीं तकलीफ नहीं। नमन। अब बात करूंगा व्यवसाय और नौकरी की। मेष राशि की युवा और विद्यार्थियों के लिए जिस तरह के घर योग सफलता तो है, मैं अब व्यवसाय पे आ रहा हूं, आर्थिक दृष्टिकोण पर, कामकाज मार्ग। साल 2025 यानी जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तब से लेकर साल के अंतिम दिसंबर तक व्यवसाय को लेकर, कामकाज को लेकर जो मेरा अनुभव है शनिदेव की कृपा से मन अनुकूल रहेगा। मेष राशि वालों कार्य में सफलता मिलेगी, परिश्रम का अनुकूल धन लाभ मिलेगा, अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध से आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी और कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। कार्य संबंधी संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रथम 7.5 का प्रथम चरण है, भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस मां बाप के चरण रोज स्पर्श करना। यदि शादीशुदा है तो रिश्तों में पवित्र रखना और राष्ट्र के साथ गद्दारी मत करना। यह समय आपके लिए बड़ा अद्भुत और बड़ा ही लाभकारी। शनि आपको बैठने नहीं देगा, मेहनत कराएगा, परिश्रम कराएगा, संघर्ष कराएगा और मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। उन लोगों की चक्करों में मत पड़ना कि 7.5 शुरू हो गई। मेरा विश्वास करिएगा, मेरे आराध्य आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और आपका कल्याण होगा, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आपने गरीब को सताया, अनैतिकता का दामन पकड़ा, राष्ट्र के साथ गद्दारी करी और चरित्र अच्छा नहीं रखा तो फिर शनिदेव आपको सफलता और लाभ नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो जिस तरह के घर योगायोग है, संपूर्ण युति दृश्य संबंध को मैंने स्वावलोकन किया है। कार्य संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिले और नौकरी संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। कार्यस्थल चक्र में का पूर्ण सहयोग और बॉस खुश रहेंगे। बस कार्यस्थल बैक बाइटिंग से बनना, राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचना आपको। हाँ, शनिदेव यहां मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत दे रहे हैं। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, मेहनत करनी होगी, खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखना पड़ेगा। 29 मार्च से 18 मई के बीच में, 18 मई 2025 के बीच में शत्रु ताक में है आपको नुकसान पहुंचाने का, लापरवाही मत। कोर्ट कचहरी का कोई मसला है तो मैं कह सकता हूं कि वो उलझ सकता है, कर्ज का भार बढ़ सकता है। यदि आपने कारोबारी गोपनीयता नहीं बरती तो बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। गोचर ऐसा संकेत दे रहा है, तथाकथित विश्वासी लोग आपको धोखा दे सकते हैं। ये मोटा मोटा जो संकेत था कारोबार की दृष्टि से, क्योंकि शनिदेव अब मीन राशि में संचरण करेंगे और मीन राशि में संचरण का जो मेरा अनुभव है पिछले 50 सालों का, आर्थिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियली दृष्टिकोण से लाभ का संकेत तो है। व्यवसायिक लाभ की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति, मेष राशि वाले बृहस्पति धन भाव से संचरण करें, नई कारोबारी संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो इंक्रीमेंट और प्रमोशन और मनोनुकूल स्थान की संभावना है। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, परिवार और समाज में सभी मसलों पर मेहनत और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, सफलता मिलेगी। हाँ, घर परिवार में कुछ मामलों में समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। अपने जल्दबाजी और अपने घबराहट पर अंकुश रखना पड़ेगा, अपने क्रोध पर अंकुश रखना पड़ेगा, अपनी जल्दबाजी में निर्णय लेने पर अंकुश रखना पड़ेगा, खर्चों पर अंकुश रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। पारिवारिक रजामंदी से कार्य करें। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत जरूरी है सेफ साइड रहकर प्रयत्न करिएगा। 14 मई तक नौकरी में अपनों का साथ मिलेगा, मित्रों के सहयोग अच्छा परिवर्तन हो सकता है। 14 मई के बाद थोड़ी सी सावधानी, लेकिन कैरियर में जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यदि आप जॉब और नौकरी में स्थान परिवर्तन करना चाहता है तो थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें। नौकरी के क्षेत्र में संवेदनशीलता बरतनी बहुत जरूरी है। शनिदेव की प्रथम 7.5 है, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार, चाहे परिवार, चाहे समाज, हर जगह सफलता है। बस धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। 8 जुलाई तक, 29 मार्च से 8 जुलाई तक धैर्य का परिचय देना है, क्योंकि 7.5 का पहले 100 दिन वेट एंड वॉच का होता है। 100 दिन वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। उसके बाद सभी निर्णय पारिवारिक रजामंदी से लेंगे तो सफलता दामन चूमेगी।
आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 7.5 से चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी, राजनीति का क्षेत्र, धैर्य और संयम बहुत बड़ा उपाय है। यदि आपने धैर्य और संयम का साथ लिया, कारोबार बढ़ेगा, कारोबार में अच्छा धन कमाने का मौका मिलेगा। अगर आपका कोई पुश्तैनी व्यापार है तो लाभ का अच्छा मौका मिलेगा। हाँ, शनिदेव की 7.5 में काम होंगे लेकिन धीरे धीरे, लाभ मिलेगा लेकिन धीरे धीरे, आगे बढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। इसलिए कार्यगति थोड़ी धीमी रहेगी लेकिन धैर्य रखिएगा। लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की प्रबल संभावना नजर आ रही है। हाँ, 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में ईश्वर आराधना, सेवा, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम पर ध्यान देना है और दाशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करना। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः, नमो कालग्नि रूपाय कर्तनचाय च नमो नमः। दाशरथ कर शनि स्त्रोत, इस पर ज्यादा ध्यान दें। इस समय गलत निर्णय नुकसान देंगे, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी, अग्रेशन और अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान का कारण बनेगा। लेकिन शनिदेव की जो गति है वो आपके लिए लाभदायक है। स्वावलोकन करें, अपनों को साथ ले, धर्म की डगर चले, राष्ट्र के प्रति वफादार रहें और करिएगा। मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, आपका कल्याण होगा। आपको कारोबार में सफलता चाहिए तो मेरा विश्वास करिए, 12 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने और 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना। ये कारोबार के लिए बता रहा हूं। मैं पहले विद्यार्थियों और युवाओं को बताइए, मैं कारोबार के लिए बता रहा हूं। यह अद्भुत कॉम्बिनेशन है। और मेष राशि वालों, छोटा सा उपाय, हर रोज ये 2.5 साल नियम बना दीजिए। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करते हर रोज 8 चुटकी सिंदूर सूर्य उदय से पूर्व हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को गरीब को भोजन कराइएगा। हनुमान जी का रुद्राभिषेक करिएगा। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हुए चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करिएगा। आपके पास कष्ट नहीं आएगा। और कहीं कोई परेशानी है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में अद्भुत तीर्थ स्थान है, खाली दर्शन कर लीजिएगा, आपके कष्ट मिलेगा। और कहीं परेशानी तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, साथी हूं, इस राष्ट्र का दास हूं। मैं राष्ट्र के लोगों के लिए काम करता हूं। मैं खाली इतना कहता हूं कि भाई मेरे से बात करने के लिए गौ सेवा करो। मेरे पास गायें हैं, आप गायों को चारा देकर, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और जो गायों को चारा देते हैं ना, उनके साथ आज खड़ा हूं, कल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा, क्योंकि गौ सेवा से बड़ा मेरे लिए कोई धर्म नहीं। मैं गायों के लिए जीता हूं और गायों के लिए मेरा जीवन सब कुछ है। आप सभी से निवेदन है कि आपके आसपास कहीं भी गायें हैं, उनकी सेवा करो। और आप सामर्थ्यवान हैं तो शनिधाम गौशाला को सहयोग करो। और जिन्हें ज्योतिषी सलाह की जरूरत नहीं, उन्हें मेरा प्रणाम। लेकिन वे लोग जो ज्योतिषी सलाह चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो शनिधाम गौशाला में अवश्य आप सहयोग करें। नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण की। शनिदेव मीन राशि में 2.5 साल रहेंगे। हाँ, अगले साल नक्षत्र बदलेंगे, तब क्या होगा वो मैं जरूर, लेकिन 2025 दिसंबर तक यही संकेत नजर आया कि आपका निजी जीवन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए ठीक रहेगा, अपनों का साथ मिलेगा। पारिवारिक जीवन पहले से ज्यादा स्थिर नजर आएगा। आपके व्यवहार में एक क्यूरियोसिटी होगी, निजी रिश्ते पहले से अच्छे होंगे, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, अपनों तो स्नेह की भावना आएगी। यह 7.5 के प्रथम चरण का संकेत। बस थोड़ा सा अपनों की सुनना बहुत जरूरी है। अपने विचार अपनों पे नहीं लादना, उनकी सुनना बहुत जरूरी। पारिवारिक मसले हल होंगे, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जीवन साथी रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ तकरार नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना। जीवन साथी आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको जीवन साथी की बात सुननी है। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। 14 मई के बाद किस्मत का अच्छा मेल नजर आ रहा है। निजी रिश्तों को लेकर निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होंगे, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में रिश्तों को लेकर संवेदनशील लेना है। बोल अमोल बोल, ये में तोल, पीछे बोल। कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करिएगा। लेकिन मेष राशि वालों के लिए संतान पक्ष मजबूत होगा। जिन्हें कई वर्षों संतान प्राप्त में परेशानी हो रही थी, शनिदेव की कृपा से शनिदेव मीन राशि में संतान प्राप्ति का योग और संतान को सफलता का योग नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा मेडिकल का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि 18 मई के बाद पंचम भाव केतु आ जाएगा।
लेकिन संतान संबंधी परेशान से मुक्ति, संतान के विवाह को लेकर भी आपको परेशान से मुक्ति मिलेगी। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात है तो मेष राशि वालों के स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ये साल काफी सुख भरा रहेगा, परंतु पुराने रोगों की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी विशेष नई गंभीर बीमारी की संभावना नजर नहीं आ रही, परंतु यदि आपको शुगर है, हाई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई पुरानी बीमारी, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। पारिवारिक सदस्यों, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता है। मौसमी बीमारी से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कोई लंबी बीमारी संकेत नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी कमर, घुटने, पिंडलियां, एडी संबंधी कोई लोअर पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। संतान प्राप्ति का प्रबल योग है, डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस साल किसी भी महिला साथी के साथ साझेदारी में कार्य प्रारंभ नहीं करिएगा, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। विशेष सावधानियां क्या बरतनी है दिसंबर 2025 तक, तो 29 मार्च से 18 मई 2025 के बीच विरोधियों से सावधान रहना, शेष के प्रति लापरवाही नहीं करना, अनिंद्रा की शिकायत अनावश्यक परेशानी दे सकती और अनावश्यक दिखावे से दूर रहना है, खर्चा बढ़ेगा। क्या करें? हर रोज या फिर शनिवार, मंगलवार और सोमवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाए और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र की एक माला जाप करिएगा। शनिधाम.org, शनिधाम.com पर या शनिधाम.in पर जो मेरी वेबसाइट है उस पर पाशुपत स्रोत होगा, उसका पाठ करें। शनिवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, अपने गले में शमी वृक्ष की जड़ को धारण करने से उत्तम लाभ मिलेगा और यह दाती महाराज के यहां मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि शमी वृक्ष जड़ आप, क्योंकि यह उत्तम उपाय है। 2.5 साल एक नियम बना दी, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए या जल अर्पित करिएगा, साल खुशियों से बीतेगा। लघु मृत्युंजय मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग में जल और बेलपत्र अर्पित करने से भी शनिदेव की कृपा बरसेगी। मेष राशि की राशि अधिपति मंगलदेव है। हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा और शनिवार दिन तेलाभिषेक करने से कष्ट मिटेंगे। चिड़ियों को दाना देना और चींटियों को आटा शक्कर डालना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। मेष राशि में शनिदेव नीच के होते ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीन राशि में है तो अब वो नीच अभिलाषी है। भगवान शिव आपका कल्याण, भगवान शिव की आराधना करिएगा। ओम नमः शिवाय, शनि चालीसा। नौकरी और व्यवसाय में ईमानदारी जरूरी है और किसी भी शनिवार को 19 हाथ लंबा काला धागा या यूं कह सकते शनिदेव का कवच अपने गले में धारण करिएगा। शनिदेव का कवच मैंने अपनी जीवन भर की साधना से बनाया है। यदि आप चाहते हैं कि ये कवच आपको मिले तो निसंकोच नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप मंगवा सकते। मित्रों और साथियों, मेरे आराध्य का राशि परिवर्तन आपके लिए मंगलमय हो, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। लेकिन 7.5 से भयभीत नहीं होना मित्र, कहीं परेशान, बस सजग रहना है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ये जो ज्योतिषीय आंकलन था, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं
कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।